जी, तो उस पर केस उस नहीं हुआ? केस हुआ लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, पहले से सुनवाई नहीं है। दबते दबते हम लोग की हालत खराब हो गया, जान भाई जान हम लोग सब माटी को माटी दिला 8 तारीख को ना सबको मारा, बहुत ही मारा है। 8 तारीख की है, 8 तारीख मेरे पास तो नहीं आए थे। नहीं आपके पास जब जाते हैं तब धमकाता है, मारता है। घर भी हम लोग हाँ बड़ा बाबू, हाँ ठीक है, ये को मामला हम आपके व्हाट्सएप पर भेजे, ठीक है। ये थोड़ा सा हट के मामला ये गंभीर लग रहा है। इनका कहना है कि एक सरकार की तरफ से सरकारी जमीन का पर्चा मिला है, ठीक है। पर्चा मिला है तो एक जो जिसको मिला है उसका एक परिवार को शायद मार उठ के टांग दिया था पूर्व में। अब कब हुआ तो पता नहीं, यही जमीन के चलते। फिर इधर 8 तारीख को शायद इनका पूरा घर में घुस करके सबको मारा। हम ये भी हुई है बंदोबस्ती पर्ची प्राप्त भूमि का खाली कराते दिलाने के संबंध खाली था। जिस समय जमीन आपको मिला था उस समय भी खाली नहीं था। हम 4 बहन हैं, 4 बहन में मेरे अबू डेथ कर गए, 6 महीना भी अभी नहीं हुआ। और उसमें मतलब कि हम दोनों बहन का हिस्सा, अम्मी का हिस्सा सबको लेकर के बेच दी बरोकर के हाथ से। अब हम लोग कहाँ जाए? और सर बोले कि कागज ले लिए, हम तीनों पार्टी को बुलाएंगे, जो प्रक्रिया होगा होगा। दाखिल खारिज हमने रोकने से थोड़ी रुक जाएगा, इसके आगे भी कार्रवाई है। 12 डिसमिल बेचा है, 3 कट्ठा। 3 कट्ठा जमीन था, 2 बहन बेच दी है। 2 बहन बेच दी, हमारी बहन तक है। आपके हिस्सा भी बेच दी। यहाँ जनता दरबार में आए हैं तो क्या चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। पहले बताइए, जनता दरबार में आप आए हैं तो सर क्या बोले जनता दरबार में आने के बाद? कागज लेती है, कहे कि हम इसको कर्मचारी को बोलेंगे रोकने के लिए। इससे पहले भी बरोकर हमको बहुत परेशान किया। थाना के मौजूदगी में मेरा घर बना और वो घर को उखाड़ने के लिए कहा कि बुलडोजर से तुड़वा देंगे। थाना रह के बरोकर बोला कि तुम्हारा घर बेचवा देंगे, बेचवा दिए हमको। बहन जमीन बेचती है? कितना दिन पहले बहन जमीन? अभी 3 महीना भी नहीं हुआ, 10वां महीना में हुआ। दाखिल खारिज पर रोक लगाने हैं। सर क्या बोले? सर बोले हैं कि इस पर काम हम करेंगे, बुलाएंगे और देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। जो होने वाला है होगा। बैरिया से। बैरिया में कहाँ घर होगा? हजरत अकादमी के पास, हजरत अली अकादमी के पास, सायदा खातून। जमाबंदी क्षतिग्रस्त है तो उसको कायम करने के संबंध में सीओ साहब को आवेदन भी दिए हैं। काफ़ी दिनों से दौड़ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कितने दिनों से आ रहे हैं? लगभग 5-6 मंथ हो गया हुआ है, जबकि मेरा पूर्व का रसीद कटा हुआ है लेकिन फिर भी नहीं हुआ अभी तक। क्या कहते हैं? कर्मचारी कह रहा है कि मापी होगा और मापी के बाद फिर बताया जाएगा। तो 5-6 महीना से लगातार चक्कर लगा रहे हैं? जी, कोई निदान नहीं हुआ? कोई निदान नहीं हो रहा है। अभी जनता दरबार में बात हुई है सर से? जी, तो सर बोल रहे हैं कि एडीएम साहब के नज़दीक हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे, उसके बाद फिर होगा। मंगल के दिन मिलने के लिए कहा गया है। संतुष्ट है उनके बातों से? अब लग रहा है, कहा गया है तो फिर मंगल को मिलेंगे। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं गोपालपुर से। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुंतजिर आलम। ये हर एक शनिवार को हम लोग जनता दरबार लगाते हैं। जो भी हमारे रैयत हैं जिनका जमीन से विवाद संबंधित रहता है तो हम लोग अंचल पर ही इनका निराकरण करते हैं। जो साप्ताहिक जनता दरबार है उसी में हम लोग इनका मामला को सुनते हैं और जो भी नियत संगत होता है हम लोग निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। किस तरह के मामले आए? सब तरह का मामले आते हैं, जैसे रैयती जमीन पर दखल कब्जा हो, कोई दूसरे को उनका कब्जा कर लिया हो, आपसी हिस्सेदार का बंटवारा न हो रहा जिसका सहमति है, तो हर एक तरह का हम लोग का जमीन से विवाद है उसका हम लोग देखते हैं। परिमार्जन को लेकर सर बड़ी समस्या देखी जा रही है, कई लोगों ने बताया है। नहीं, परिमार्जन के लिए हम लोग तो देख रहे हैं कि परिमार्जन के लिए बहुत सारे रैयत लोग आते हैं तो उसका निराकरण हम लोग जल्दी करते हैं। चूंकि उसमें बहुत सारा परेशानी ये आ रही है कि सभी लोग कितना खतियान के आधार पर जितना प्लॉट जो रहता है ना वो चढ़वाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें प्रक्रिया है कि जो खतियान से जो प्लॉट चढ़ाते हैं उसका हर एक प्लॉट का नापी होगा, दखल कब्जा देखा जाएगा और अंचल अमीन उसका रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर चलेगा। लेकिन
परिमार्जन का जो कंसेप्ट है कि जो हमारा ऑफलाइन जो जमाबंदी है, जो ऑनलाइन हुआ है, उसमें अगर किसी तरह का अगर त्रुटि है, जैसे नाम में है, लगान में है, रकबा में है, तो वो तो हम लोग तुरंत कर देते हैं, उसमें कोई लेट नहीं होता है। लेकिन जो खतियान के आधार पर जो प्लॉट वाइज रकबा चढ़ाना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग रैयत आते हैं जिनका मिलजुमले जिसका प्लॉट से रकबा लिखा हुआ रहता है, तो वो चूंकि कंप्यूटर में लेता नहीं, उसको जब तक नापी करके फरकेट नहीं करेंगे कि इस प्लॉट में इतना रकबा और इस प्लॉट में इतना रकबा, तब तक नहीं होगा, तो उसमें लेट लतीफा होता है। बाकी जो जमाबंदी के आधार पर अगर किसी प्रकार का अगर त्रुटि और उनका जो सुधार करना रहता है, हम लोग तुरंत कर देते हैं। इसमें भी सर एक मामला गोपालपुर का देखा गया है, एक व्यक्ति आपके अभी जनता दरबार में आए थे, उन्होंने बताया है कि जमाबंदी उनका कायम है और जो ऑफलाइन है, लेकिन ऑनलाइन चढ़ा नहीं है, 4-5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं। तो जरूर उनका कागज में कोई प्रॉब्लम होगा। सरकार का ये भी है कि जो परिमार्जन जो ऑनलाइन जो जमाबंदी हुआ है, अगर किसी का अगर छूट जा रहा है, तो सरकार एक उसका चिट्ठी है, उस चिट्ठी के आलोक में हम लोग नया जमाबंदी कायम करते हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं कि 6-7 महीने से घूम रहे हैं, तो या तो उनका काम होने वाला नहीं होगा, या तो अगर मेरे पास वो आएंगे तो हम गंभीरता पूर्वक देख करके उनका अगर होना रहेगा तो हम लोग तुरंत कर देंगे। कर्मचारी को लेकर के भी कहीं ना कहीं बड़ी आवाजें उठती है। देखिए, कर्मचारी तो बहुत सारे रैयत लोग बोलते हैं कि कर्मचारी को फोन करते हैं तो उठाते नहीं है, हम लोग जाते हैं पंचायत में तो मिलते नहीं है। हम लोग ये प्रक्रिया किए हैं कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सभी अपने अपने पंचायत में दिवस फिक्स किए हुए हैं, और 2 से 3 घंटा वो लोग बैठते हैं वहाँ, और बाकी आधा दिन वो फील्ड में काम करते हैं। उसके बाद आपके कांटी अंचल में एक ऐसा प्रावधान मेरे द्वारा किया गया है कि जो भी अगर रैयत इस तरह से कहते हैं कि हमको कर्मचारी मिलते नहीं है या फोन नहीं उठाते, तो शुक्रवार को जो मुख्यालय दिवस हम लोग का है, उस दिन हम लोग टोटल कर्मचारी को यहाँ बैठवाते हैं 11 बजे से 3 बजे तक। अब ऐसे परिवादी जो कहते हैं कि हमको मिलते नहीं है, फोन नहीं उठाते, उनके लिए खास करके कि वो आए और उनसे मिले और उनसे जो भी समस्या का है समाधान कराए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर अगले सप्ताह वो बैठेंगे, हम भी रहते हैं, उसका मॉनिटरिंग करते हैं, आरओ साहब भी मॉनिटरिंग करते हैं। अगर जिनका काम अगर नहीं हो कर रहे हैं तो फिर हम लोग उसको देख करके करवाते हैं। उसके बावजूद भी अगर जिसका नहीं होना रहता तो हम लोग लिख करके देते हैं कि आपका यहाँ से समाधान नहीं होगा, आगे फलना जगह से आपका समाधान होगा। कितने फरियादी तक लगभग आपको? फरियादी तो हमारे पास अभी रजिस्टर्ड में 12 गो हुए हैं, बाकी कुछ पुराने भी है पिछले सप्ताह का, जैसा कि कोई नहीं आ पाते हैं या कोई कागज नहीं ले आते हैं तो समय मांगते हैं, तो कुछ ऐसा भी लग रहा है। अब बाकी तो लगातार चल ही रहा है जनता दरबार। संतुष्ट हो पा रहे हैं फरियादी? देखिए, बहुत सारे हमारे पास जनरली आ रही है रैयती जमीन की, मेरा रैयती जमीन है और मेरा दखल कब्जा फलना कर लिए, तो अंचल अधिकारी को रैयती जमीन में दखल दिलाने का ये प्रावधान नहीं है, लेकिन हम लोग उनका देख ले रहे हैं। और अगर ऐसा लग रहा है कि भाई इनका जमीन पर वो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, तो उसका एक एक्ट बना हुआ है जो DCLR के यहाँ समाधान होगा, भूमि विवाद निराकरण 2009, उसके तहत हम लोग रैयती जमीन का मामला को हम लोग भेज देते हैं। बाकी जो हम लोग से संबंधित है वो हम लोग करते हैं। जो यहाँ प्रावधान होने लायक जी, जो हम लोग का क्षेत्राधिकार में उसका हम लोग निराकरण करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।